नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा को बीच में रोककर दिल्ली के लिए कल रवाना हो रहे हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे की खूब चर्चा है और जाहिर तौर पर चुनावी साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा होगा तो चर्चा तो होगी, और खासकर बिहार के उन राजनीतिक हालातों के बीच जिसको लेकर ये माना जा रहा है कि कभी भी कोई बड़ा खेल, बड़ा सियासी उलटफेर हो सकता है। कई बार इसके संकेत मजबूत होने लगते हैं और कई बार ये सारे कयास या अटकलबाजी या सारी जानकारियां, खबरें खारिज होने लगती हैं। तो बिहार की राजनीति बहुत तेजी से करवट ले रही है। बिहार की राजनीति का तापमान चढ़ता है, उतरता है, और इस वक्त जो बिहार में सियासी हालात हैं, बिहार की सियासत का तापमान चढ़ा हुआ है। ऐसे वक्त में जब राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ऑफर दे रहे हों बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, वो कह रहे हों दरवाजा खुला हुआ है, और एक बड़ा सांकेतिक बयान कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का, उन्होंने कहा कि हम लोगों के रहते भारतीय जनता पार्टी सरकार कैसे बना लेगी। तो उनके हम लोगों में नीतीश कुमार को भी जोड़कर देखा जा रहा है। शायद उनका इशारा ये था कि हमारे और नीतीश कुमार के रहते भारतीय जनता पार्टी बिहार में कैसे सरकार बना लेगी। तो नीतीश कुमार ऐसी स्थितियों और परिस्थितियों के बीच दिल्ली जा रहे हैं। उनका दिल्ली दौरा है और अचानक उनके दिल्ली दौरे की खबर आई है, उनके दिल्ली जाने की खबर आई है। पहले से ऐसी कोई जानकारी कम से कम मीडिया के पास तो नहीं थी। नीतीश कुमार अपनी प्रगति यात्रा पर थे। बिहार के अलग अलग जिलों में जाकर योजनाओं की वो समीक्षा कर रहे थे, लोगों को तोहफे दे रहे थे, मतलब सौगात दे रहे थे, योजनाओं की उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम चालू था। तो नीतीश कुमार राजनीति की रवायत के अनुसार, सियासत की परंपरा के अनुसार अपने काम में लगे हुए थे चुनावी साल में, और वोटरों से कैसे कनेक्ट करना है, वोटरों को कैसे लुभाना है, बिहार के वोटरों को, उसकी कोशिश और कवायद जारी थी जेडीयू की तरफ से और जेडीयू के सबसे बड़े नेता, बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार की तरफ से। लेकिन अचानक ये खबर आ गई है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। तो उनके दिल्ली दौरे को क्या इससे जोड़कर देखा जाए कि एनडीए के बड़े नेताओं से नीतीश कुमार की मुलाकात हो सकती है। और ये जो बड़ा सस्पेंस बिहार में चल रहा है कि बिहार बीजेपी के नेता या एनडीए के कुछ नेता ये कह रहे हैं कि नीतीश कुमार ही 2025 के विधानसभा चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री होंगे। अगर एनडीए को बहुमत मिला, एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में आई, लेकिन अमित शाह, देश के गृह मंत्री अमित शाह ने चुप्पी साध रखी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस तरह का कोई बयान नहीं दिया है। और सवाल यह भी है कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 फरवरी को बिहार दौरे पर आ रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बिहार दौरे से पहले नीतीश कुमार का दिल्ली दौरा क्यों, और नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे से क्या निकलकर सामने आने वाला है। कल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दिल्ली की उड़ान भरेंगे, और जाहिर तौर पर नीतीश कुमार दिल्ली की उड़ान भरेंगे, और उसके साथ ही कई तरह के सवाल भी नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर, क्या तस्वीरें आती हैं दिल्ली से जो भी तस्वीर निकल कर आएगी, जो भी खबर निकल कर सामने आएगी, वो हम आपको बताएंगे, वो आपके सामने रखेंगे। लेकिन बिहार में इस वक्त जो सियासी हालात है, उन हालातों के बीच नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एक तरफ चिराग पासवान की पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अरविंद वाजपेयी कह रहे हैं कि जिसके पास नंबर होगा, यानी जिसके विधायकों की संख्या सबसे अधिक होगी, वो मुख्यमंत्री बनेगा, और विधायक दल की बैठक में तय होगा बिहार का मुख्यमंत्री। भाई, हमारा सवाल ये है, बिहार की राजनीति की जो सामान्य समझ रखते हैं वो भी समझ रखते हैं। भाई, नीतीश कुमार, माफ कीजिएगा, भारतीय जनता पार्टी को या एनडीए को कोई दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं तय करना है। कितनी माथापेची हो रही है, तय ही नहीं कर पा रही भारतीय जनता पार्टी मुख्यमंत्री कौन होगा। अरे भाई, आपको बिहार का मुख्यमंत्री तय करना है, जो पहले से तय रहा है, पिछले कई दशक से तय है। कहीं कोई इफ और वट नहीं है, कहीं कोई सवाल नहीं है, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होते रहे हैं। अब इतनी हिचक क्यों है, अब इतनी दिक्कत क्यों है नीतीश कुमार का नाम लेने से, अब इतनी दिक्कत क्यों है चिराग पासवान की पार्टी को या अमित शाह को ये कहने से कि नीतीश कुमार ही 2025 के विधानसभा चुनाव के बाद, चुनाव नतीजों के बाद मुख्यमंत्री होंगे। जाहिर है खेल कुछ दूसरा होना है, और जाहिर है नीतीश कुमार के सामने ये संकट है कि उनकी कुर्सी खतरे में है। शायद भारतीय जनता पार्टी उनको मुख्यमंत्री न बनाए, और ये सहमति
एनडीए में एनडीए के दूसरे सहयोगी दलों के बीच बन गई है और नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू अगर दूसरे नंबर की या तीसरे नंबर की पार्टी होती है, खासकर 2020 के विधानसभा चुनाव नतीजों की तरह नतीजे आए और तीसरे नंबर की पार्टी अगर जेडीयू रही तो जाहिर तौर पर यह खेला होकर रहेगा और भारतीय जनता पार्टी की यह मंशा साफ तौर पर दिखती है, जिस तरह से चुप्पी साध रखी है देश के गृह मंत्री अमित शाह ने। तो ऐसे ही हालातों के बीच जब लग रहा है कि जेडीयू और बीजेपी के बीच सहमत का खेल चल रहा है और जेडीयू अपनी तरफ से तो नहीं, अपनी तरफ से भले न खेल खेले, लेकिन बीजेपी तो खेल की स्क्रिप्ट लिख रही है नीतीश कुमार के साथ। और उस वक्त ऐसे हालात के बीच नीतीश कुमार दिल्ली जा रहे हैं। दिल्ली में उनकी मुलाकात किससे होती है, बंद कमरे में किससे क्या बात होगी, किससे क्या मुलाकात होगी, और नीतीश कुमार जब दिल्ली से वापस पटना लैंड करेंगे तो फिर उनके तेवर क्या होंगे, अंदाज क्या होंगे, मिजाज क्या होंगे और फिर बिहार के राजनीतिक हालात क्या होंगे, इन सब पर हमारी निगाहें टिकी हुई होंगी। और अपने आप में ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है कि नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे के बाद बिहार की राजनीति में क्या कुछ बड़ा होगा, बिहार की राजनीति में कुछ बदलाव नजर आएगा। ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।